तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल में आपके ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो ये किया सोनेट का HT प्लस वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है, और इस ही मॉडल को काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और इस मॉडल की तरफ जब आप जाते हैं तो LED DRL, अलॉय व्हील, कनेक्टेड टेल लाइट, डुअल टोन इंटीरियर, पुश बटन, उसके बाद भाई वायरलेस चार्जर वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस किया सोनेट के HT प्लस वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी को चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। और काफ़ी मजबूत सी चाबी है भाई, कहीं गिर भी जाती है तो बिल्कुल भी टूटने फूटने वाली नहीं है। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से इस गाड़ी की साइज है भाई, उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है। और रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी का काफ़ी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डे टाइम रनिंग DRL मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी, और डुअल बैरल आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी की जो ग्रिल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और खास बात इस सोनेट में ये है कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको सनरूफ जो है वो मिल जा रही है। तो अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस गाड़ी का लेने का फायदा आपको काफ़ी तगड़ा जो है वो मिल जाता है। बाकी कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे रूफ रेल भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। पीछे आपको मिल जाता है सार्फिन एंटीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। इस मॉडल से आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 60, 8, 16 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील दे दिया जा रहा है। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पर बात करते हैं तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्टॉनिंग, लो फ्लोनिंग, सीट बेल्ट ऑनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इस मॉडल से आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, यानी कि भाई गाड़ी के अगर जो आप अंदर जाना चाहते हैं तो इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए। और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक और अनलॉक जो है वो हो जाती है। अगर जो लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी हो जाएगी, अनलॉक भी हो जाती है। बाकी जैसे ही आप रियर में आते हैं भाई तो रियर से जिस तरीके से कनेक्टेड लाइट दिया गया है भाई, रात वगैरह में रियर जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस जो है वो हो जाती है इस कनेक्टेड टेल लाइट की वजह से। बाकी फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स कैमरा, किया का लोगो, उसके बाद वाइपर, डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ सोनोट वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल पेट्रोल के दोनों को ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअल, ऑटोमेटिक सारे सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दे दिए गए हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। बाकी डिज़ाइन वगैरह आपको यहाँ पे थोड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 385 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप सामने की दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो बूट स्पेस काफ़ी बड़ा सा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको जरूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों का यूज जो है वो कर सकते हैं। और ये 60 और 40 का स्प्लिट सीट भी इसी ही मॉडल से जो है वो मिलती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं भाई तो यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस के मामले में थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव जो है वो हो जाती है। बाकी कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सनसेट मिल जाते हैं, स्पीकर वगैरह आपको 4 मिल जाएगा, 2 ट्विटर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाता है। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और केबल वगैरह लगा के आप फोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह के साथ साथ दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक चीज भाई इस मॉडल में मुझे थोड़ा रिग्रेट कर रही है, ये हैलोजन लाइट। इतने सारे प्रीमियम सारी चीजें ऑफर की गई हैं तो 2-4-10 रुपए का भाई लाइट ही चेंज कर दो ना, LED मिल जाए तो और बेहतर हो जाए।
तो ये चीज़ छोटी छोटी जगहों पर कंपनियों को सोचना चाहिए। बाकी आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर वगैरह के साथ में। तो भाई किसी की गाड़ी है तो क्या ही पन्नी वगैरह फाड़ा जाए, तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो यहाँ पे आपको फीचर्स के साथ साथ काफी बेहतरीन सा थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ के दीवाने हैं भाई, तो ये लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाती है। और मान लीजिए अब गाड़ी के अंदर जाना हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो गई। देखेंगे लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक इसका जो मिरर है वो फोल्ड हो जाता है और अनलॉक करते ही मिरर अनफोल्ड जो है वो हो जाते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के दरवाजे पर नजर डालते हैं तो सेम थीम के साथ सारे ट्रीटमेंट जो है वो दिए गए हैं, जहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो मिरर है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। फ्यूल लेड खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे आपको यहाँ पे बटन्स दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडरूम का लेबलर हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले जो फीचर हैं वो भी मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आप यहीं से अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद जो है वो कर सकते हैं। और इग्निशन ऑन करते ही भाई आपको यहाँ पे पूरी तरीके से डिजिटल वाली जो फील है वो मिलने वाली है। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सोनेट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके स्टीयरिंग पे, डी कट का डिजाइन दे दिया जा रहा है। एमआरडी के सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ टीपीएमएस का भी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग पे ही म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दे दिए जा रहे हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के कांटेक्ट के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर और डे नाइट एआर भी मिल जाते हैं। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। हेलोजन लाइट मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद ऐसे कुछ इसकी जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाती है। और अगर जो आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी हो जाएगा। बाकी एक बार नज़ारा आप देख लीजिए, ऐसा कुछ आपको यहाँ का नज़ारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि पैनोरामिक सनरूफ के मुकाबले काफ़ी मतलब डिसेंट स्पेस मिलता है। एक बंदे अगर जो यहाँ से निकलना चाहें उनके लिए काफ़ी मतलब बढ़िया है। अगर जो आप एक दो बंदे निकलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। और बंद करना हो भाई तो वन टच करिए, बंद भी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी नज़र गाड़ी के सेंटर पर जाती है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला सकते हैं। और सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डे टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को सेट करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन भी आपको दे दिया जा रहा है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता जो है वो चल जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस पैड और केबल वगैरह लगा के आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। स्टोरेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपको सिल्वर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है। आप यहाँ से इसका हैंड ब्रेक जो है वो इंगेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सेंटर में मिल जाता है आर्मरेस्ट स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एक नॉर्मल वायर के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले HT के ऑप्शनल वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको पुश बटन मिल जाती है, मतलब आप बटन दबा के गाड़ी को स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है। हाँ, सनरूफ तो उसमें भी मिल जाते हैं। बाकी वायरलेस पैड दे दिया जा रहा है, एलॉय व्हील मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपया देने के बाद भाई नो डाउट ये वेरिएंट काफी ज्यादा अफोर्डेबल जो है वो हो जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है HT के प्लस वाला मॉडल जो कि एक्सटर्नल कॉस्ट करता है 9,14,600 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 85,814 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 57,265 रुपये का। सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है लगभग 10,57,000 रुपए की, मतलब 10.5 लाख रुपए आप मोटा मोटा जो है वो मान सकते हैं। 10.5 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और ये कीमत भाई केवल पेट्रोल के लिए है। डीजल में जाएंगे तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपया जो है वो पेट्रोल के मुकाबले एक्स्ट्रा देना होता है। इस गाड़ी के साथ मैं एक चीज आपको बहुत ही नोटिस करने वाली बताऊंगा भाई,
इस गाड़ी में आने वाला पेट्रोल इंजन। अगर जो आप इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन लेते हैं तो मेरे जैसे अगर जो आप यंग हैं और थोड़ा गाड़ी को रफ टफ चलाना चाहते हैं तो वो फील आपको इस किया सोनेट के पेट्रोल वाले मॉडल में नहीं मिल पाएगी। अगर जो आप भाई लेना चाहते हैं इस सोनेट को तो डीजल की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। इस पेट्रोल इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 88 bhp की पावर के साथ साथ और आपको 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बॉडी के हिसाब से मतलब थोड़ी कम ही पावर मिलती है, और जब आप डीजल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो डीजल में आपको पावर काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर जो आप सोनेट ले रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है भाई, अगर जो आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, आपको डेली लाइफ में गाड़ी को चलाना ही है तो आप डीजल लीजिए। अगर जो आपकी रनिंग कम है, यानी कि जैसे कि आप मतलब क्राउड वाले सिटी में रहते हैं और सिटी में ही आपका ज़्यादा चलना फिरना रहता है, तो आप पेट्रोल जो है वो ले सकते हैं। अगर जो आप लॉन्ग चलते हैं तो आपके लिए डीजल ही बेहतर होगा इस गाड़ी के साथ। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से जिस तरीके से फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।